बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, क्या उसके लिए शराइत हैं? सिंपल सी हम बात देखें तो दो शर्तें अगर पाई जाएं तो हर मुसलमान मर्द व औरत पर कुर्बानी वाजिब होती है। यानी जिस मुसलमान मर्द औरत में दो शर्तें मौजूद हों उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब और लाजिम होती है। पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान मर्द हो या औरत हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो और मुकीम हो। पहली शर्त के चार जुज हैं कि उसका अक्लमंद होना ज़रूरी है, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, आज़ाद होना ज़रूरी है, गुलाम पर कुर्बानी नहीं है, और मुकीम होना ज़रूरी है, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि साहिब निसाब हो। ये बड़ी लाजमी शर्त है जिसे हर बंदा जो है वो मुकम्मल तौर पे इसको नहीं समझता। साहिब निसाब का मतलब ये है कि उसके पास 7.5 तोले सोना हो, या 52.5 तोले चांदी हो, या 52.5 तोले चांदी की मिकदार के जितने पैसे बनते हैं उस मिकदार के मुताबिक उसके पास वो रकम मौजूद हो। मसलन इस बात को थोड़ा सा जो है वो समझने वाली है कि 52.5 तोले चांदी की जो मौजूदा कीमत है तकरीबन आजकल के रेट के मुताबिक ये 1,22,23,000 रुपये बन रही है। तो अगर किसी भी शख्स के अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर अकाउंट में मौजूद नहीं है, उसने किसी को दिए हुए हैं, यानी किसी ने उसका कर्ज देना है, तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर उस शख्स ने कोई कमेटी डाली हुई है और वो पिछले 6-7 माह से वो कमेटी अदा कर रहा है और इतनी रकम वो अदा कर चुका है लेकिन अभी उसने वो कमेटी वसूल नहीं की, तो मतलब वो रकम भी उसकी मालियत की रकम है, तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर इतनी रकम की मिकदार के मुताबिक उसके पास कोई सामान तिजारत मौजूद है, यानी ऐसा सामान जिस पे वो तिजारत करता है, तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह इतनी रकम की मिकदार के मुताबिक अगर उस शख्स के पास जो है वो कोई यानी इजाफी सामान मौजूद है घर में, ज़रूरत के सामान से बढ़कर अगर कोई इजाफी सामान मौजूद है इतनी रकम का, तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है। अच्छा, इस और बात ज़रूरी है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो लोग रहते हैं तो उसमें यानी कितने लोगों पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर भी एक तो घर का जो सरबराह है यानी उसके असासाजात अलग होते हैं, और बाज़-औक़ात जो अंडर लोग रह रहे होते हैं उनके अपने जो असासाजात होते हैं, उनका बैंक बैलेंस और उनकी ज़ाती मालियत की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अलग भी होती हैं। तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं उनका ये देखा जाएगा कि उनकी अपनी ज़ाती मालियत के अंदर क्या क्या चीज़ है। मसलन एक बंदा जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहा है लेकिन उसके अपने ज़ाती अकाउंट के अंदर 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए मौजूद हैं, वो एक खास रकम जो है वो घर के अंदर देता है अखराजात के लिए, और उससे हटकर वो अपने एक ज़ाती अकाउंट और उसके पास रकम मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ उसके पास मौजूद है जिस पे यानी तमाम लोगों की मालियत नहीं है बल्कि वो उसकी ज़ाती मालियत की चीज़ है, और वो चीज़ ज़रूरत की भी नहीं है, यानी ज़रूरत से हटकर है, तो तब भी अगर उसकी मालियत इतनी बनती है तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होगी। इसी तरह अगर घर के अंदर जो ज़रूरत के सामान से हटकर सामान मौजूद है, यानी एक तो सामान तिजारत है, सामान तिजारत के अंदर वो प्लाट भी आपके आ जाते हैं जो आपने इस गर्ज से ख़रीदे हुए होते हैं कि वो आगे आपने बेच के उससे जो है पैसे कमाने हैं आपने। एक वो प्लाट है जो आपने रहने के लिए खरीदा है, लेकिन अगर एक प्लाट आपने तिजारत की गर्ज से खरीदा हुआ है, इसी तरह कोई ऐसी गाड़ी है कि आपने तिजारत की गर्ज से खरीदी हुई है कि ये आगे आप बेच के इससे पैसे कमाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें माले तिजारत के अंदर आती हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है जो आपने इस गर्ज से खरीद के रखी हुई है कि आप इसको बेच के इससे पैसे कमाएंगे, तो अगर वो इतनी मालियत की बनती है तो आप पे कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह घर के अंदर जो सामान मौजूद होता है उसमें ये बात ज़रूरी है कि एक है सामान ज़रूरत। सामान ज़रूरत जो है वो निसाब के अंदर काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर सामान ज़रूरत से बढ़कर यानी कोई ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत के अंदर नहीं आती, अगर वो पड़ी हुई है तो वो भी काउंट होगी। इसमें एक और चीज़ भी याद रखें कि सिर्फ एक यानी जो कदर की चीज़ है उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि अगर आपके पास मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें हैं और मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ों की कीमत लगाएं तो वो तमाम चीज़ों की मिलकर अगर इतनी कीमत बनती है, यानी 1.25 लाख रुपए या 52.5 तोले चांदी का जो भी उस वक्त का रेट हो, अगर उसके बराबर कीमत बनती है तो तब भी जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी।